अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, hopefully you people are good. We are going to start another topic today. Rather, I would say another book. If you remember, I had told you that we have got three books here in the first year. Number one, this was prose, जिसमें आपके पास lessons हैं जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रेकिंग हेड ड्रिल वगैरह हमने पढ़ा. नंबर टू was the poetry. पोइट्री में हमने आप लोगों को यकीनन याद होगा कि we have gone through, I guess, one of the poem that is the Abbot of Canterbury, and the last thing is called the drama. Drama यहाँ पर आपके पास अगर स्क्रीन की जो चीजें शेयर हो रही है आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे लिखा है 2-1 एक्ट प्लेस. इसका मतलब ये होता है कि कुछ किताबें होती हैं जिनके अंदर दो ड्रामाज होते हैं. जी, हमारे पास जो दो ड्रामास मौजूद हैं, द फर्स्ट ड्रामा इज द काउंट्स रिवेंज, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हम पढ़ेंगे. द सेकंड ड्रामा विच इज देयर इज द प्रोग्रेस. द प्रोग्रेस अभी तक ये है कि इसको शायद नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन द काउंट्स रिवेंज हम पढ़ेंगे बिकॉज प्रोग्रेस यहाँ तक अभी तक जो सिलेबस दे रहे हैं वो लोग हमें, जो कि रिड्यूस सिलेबस है, उसके मुताबिक शायद प्रोग्रेस हिस्सा नहीं होगा इस साल. बहरहाल इसलिए क्योंकि प्रोग्रेस के हिस्सा ना होने का खदशा है, इसलिए हम पहले द काउंट्स रिवेंज को पढ़ लेते हैं. उसके बाद देखेंगे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ईदर वी नीड टू स्टडी द प्रोग्रेस और नॉट. सो एक ही किताब में दो ड्रामास होना, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेस. आपके पास एक क्वेश्चन जो कि आ सकता है, जो कि क्वेश्चन है दैट द क्वेश्चन आमतौर पर आता है, जो कि टेस्ट बेटा इस दफा सिर्फ ग्रामर होगा. मुझे किसी ने पूछा है कि टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए, कि सिर्फ टेस्ट पे ग्रामर होगी इस दफा. जैसे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में हमने शायद एक टेस्ट किया था. Did we do any test of prepositions? Just to remind me. मेरा ख्याल है कि हमने एक टेस्ट किया था preposition का. रिमाइंड करा दीजिएगा मुझे. ठीक है, आई गेस ये आपको भी याद नहीं, या शायद somehow you are not listening me. किसी मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमने कोई प्रेपोजिशन का टेस्ट किया है, शायद नहीं किया. खैर मैं टेस्ट जो है वो ग्रामर के ही दूंगा, सिंपल टेस्ट होगा. प्रोज, पोइट्री, ड्रामा. 2-1 एक्ट प्ले में दो ड्रामा है, द काउंट्स रिवेंज और दूसरा कौन सा है जी आपके पास, द प्रोग्रेस. इसको हम स्टार्ट करते हैं. नाउ एनी ड्रामा इज हैविंग फ्यू थिंग्स. वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड द डायलॉग्स. यहाँ पे डायलॉग्स हैं. डायलॉग्स होंगे, हम जैसे स्टार्ट करेंगे स्टोरी आपको पता चल जाएगा. डायलॉग्स अलेक्जेंडर G.H. वॉश ने ये लिखी है. ठीक है, ये जो नॉवल ड्रामा है छोटा सा, यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं, नंबर वन वी हैव गॉट एल्बर्ट. एल्बर्ट इज अ यंग मैन, एक 19 साल का लड़का है जो कि बहुत इंथुजियास्टिक है अपनी फैमिली के बारे में. जो आपके पास इनके जो दो लोग हैं, एक कौन सा है आपके पास, काउंटेस ऑफ मर्सर, और दूसरा द काउंट ऑफ मर्सर. ये दोनों मियाँ बीवी हैं, एल्बर्ट के वालिदैन हैं. दोनों मियाँ बीवी हैं और एल्बर्ट के वालिदैन हैं. वैलेट, जो दरवाजा खोलने वाले दरबार बाहर खड़े होते हैं, उनको वैले कहा जाता है. द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज बेसिकली काउंट. काउंट है, नाम है मोंटे क्रिस्टो,
का, जिसका पहला नाम एडमंड डोंटेस हुआ करता था। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर, जो कि दोस्त है किसका? एल्बर्ट का। किसका दोस्त है जी? एल्बर्ट का। एक और बंदा है जिसका नाम है ब्यूशन। ब्यूशन भी एल्बर्ट का दोस्त है। और ये दरअसल आपके पास इसकी खास बात ये है कि ये जो बंदा है, पेरिस के अखबार में, एक अखबार है उसमें ये एडिटर है। मॉरल है जो कि दोस्त है किसका? मोंटे क्रिस्टो का। और उसके साथ में आखिर में बटिशियो है जो कि नौकर है किसका? काउंट मोंटे क्रिस्टो का। बेटा यहाँ तक किसी ने कोई भी चीज पूछनी है पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी। वी विल गेट टू द ड्रामा नाउ। हम ड्रामा की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है और किस तरह है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि whenever we have got drama, dramas are always having some dialogues। में तो dialogues होते हैं dramas में। तो let's see क्या होता है। There are three scenes of this drama। Number one हम आज start कर रहे हैं। Unluxuriously furnished apartment। बेटा मैं start कर रहा हूँ, please be attentive to the class so that you can learn it and you can understand it। A luxuriously furnished apartment in the house of Count of Morcerf in the Rue de Helder, Paris। काउंट ऑफ मर्सर जो कि एल्बर्ट के वालिद हैं, उनका एक फर्निश्ड अपार्टमेंट है, एक शानदार घर है जो कि पेरिस में है। द काउंटेस मर्सर इज सीटेड। काउंटेस मर्सर जो कि एल्बर्ट की वालदा है, वो बैठी हुई है। हर सन, उनका जो बेटा है एल्बर्ट, जिसका नाम एल्बर्ट है, इज फेसिंग टू एंड फ्रो, जो कि इन डिस्ट्रैक्टेड, इन डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़ा सा परेशान है। और कभी यहाँ जा रहा है, कभी वो वहां जा रहा है। नाउ यहाँ पे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये स्ट्रॉलिंग कहते हैं। जो आप चहलकदमी करते हैं ना आगे पीछे, उसके लिए वर्ड यूज होता है। ग्रेट, गॉट इट। यहाँ के देखिए ये डायलॉग बोलने वाले लोग हैं, एल्बर्ट है, काउंटेस है, एल्बर्ट है, काउंटेस है। तो दिस इज द वे द ड्रामा गोस। नंबर वन, एल्बर्ट से स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट, इट कम्स टू दिस मदर। अब ऐसा हुआ है अम्मी, मार्क माय वर्ड्स केयरफुली, मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा। इट कम्स टू दिस that my father is publicly disgraced and we are ruined। हुआ ये है कि मेरे वालिद की पब्लिकली यानी कि बाहर बेइज्जती हुई है, और वी आर ruined, और हम बर्बाद हो गए। काउंटेस जो मदर है, disgraced एल्बर्ट, आर यू श्योर? बेइज्जत हो गए एल्बर्ट, क्या आपको यकीन है? एल्बर्ट, इट इज ट्रू बियॉन्ड ऑल डाउट, इसमें कोई शक नहीं। द केस केम अप फॉर इंक्वायरी दिस इवनिंग इन द चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। जो केस है आज शाम लाया गया चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, यहाँ पे इसका मतलब है मिनिस्टर्स, उनके चैम्बर में लाया गया इंक्वायरी के लिए, यानी कि तफ्तीश के लिए। द इंक्वायरी वाज कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने खुद इंक्वायरी की ही। अब ये इसका ही शुरू हुआ है, लेकिन काउंटेस बीच में बोल पड़ी, स्टे अ मोमेंट, एक लम्हा रुको। वर यू प्रेजेंट एट दिस इंक्वायरी माय सन? मेरे बेटे क्या आप इस इंक्वायरी में मौजूद थे?
Albert, not so. नहीं, मैं मौजूद नहीं था. Mother, members of the public were not admitted. जो आम लोग हैं, जो आवाम है, उनको अलाउ नहीं था. But I had a report of the proceedings from my good friend Bisham, the newspaper editor. एल्बर्ट बताता है कि मेरा जो दोस्त है बिशम, जो कि न्यूज़पेपर का एडिटर है, उससे मुझे तमाम तफसीलात मालूम हुई. काउंटेस, हाँ, जस्ट सो प्रोसीड. अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जा अपनी बात जारी रखो. माय फादर अराइव पंक्चुअली इन द चैम्बर. देखो, मेरे वालिद जो हैं वो पंक्चुअली जिस तरह पहुंचते हैं वो अपने टाइम पर पहुंचे. द केस वाज पुट बिफोर हिम. केस उनके सामने रखा गया. ही वाज रिमाइंडेड, उनको याद दिलाया गया, ऑफ द एनोनिमस चार्जेस, गुमनाम इल्जामात के बारे में. यहाँ पे बेटा चार्जेस का मतलब है इल्जामात, एलिगेशंस जिसको आप लोग कहते हैं, अगेंस्ट हिम, जो कि उनके खिलाफ थी, व्हिच हैड अपीयर्ड इन टू डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, जो कि दो मुख्तलिफ अखबारों में छपे थे. दीज चार्जेस वर दैट, ये इल्जामात ये थे, इन द ईयर 1823, 1823 में, व्हेन ही वाज अ कैप्टन इन द फ्रेंच आर्मी, जब वो फ्रांसीसी फौज में कैप्टन थे, ही रिसीव ब्राइब्स, उन्होंने ब्राइब्स ली. ब्राइब्स मीन रिश्वत के ना, फ्रॉम द एनिमी, दुश्मन से, एंड सरेंडर टू देम दी फोर्ट्रेस ऑफ यनीना, और यनीना का जो किला है वो उनको दे दिया. फोर्ट्रेस मीन किला. यहाँ पे ये दो चीजें एक हुई है. एक तो उसने क्या लिया है, ब्राइब. ब्राइब क्या होती है जी, तो बता सकते हैं व्हाट इज ब्राइब. ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना. एक तो उसने क्या ली है, रिश्वत ली है. जी गुड, रिश्वत ली है. और दूसरा क्या है, किससे ली है, एनिमीज से. और दूसरा जो उसने काम किया है वो क्या किया है, सरेंडर कर दिया है. क्या चीज सरेंडर की है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे, यनीना फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ यनीना. ये दो इल्जामात हैं. इसको मैं मजीद आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअली उसने गलती क्या की है. नंबर वन मिस्टेक इज टू, जो एल्बर्ट के वालिद हैं ये उन पे इल्जाम है. और दूसरा उन्होंने क्या किया है, सरेंडर किया है. सरेंडर मीन छोड़ देना, दे देना, हवाले कर देना, हार मान जाना. ये नीना किला था, एक किला था जिसमें शायद लड़ाई हो रही थी, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया था, दुश्मनों के हवाले कर दिया था. सो दीज वर द टू चार्जेस जो कि उनके खिलाफ आए थे, इल्जामात के थे. बाद में देखते हैं कि वो साबित होते हैं या क्या होते हैं या क्या नहीं होते. यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना नहीं होगा यकीनन, इसलिए वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड. एंड काउंटेस क्या बोलती है, एंड व्हाट डिड योर फादर से टू दोस चार्जेस. अम्मा पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे वालिद ने इन तमाम इल्जामात के बारे में क्या कहा. एल्बर्ट क्या जवाब देता है, ही डिनाइड देम, उसने इनकार कर दिया मेरे वालिद ने. काउंटेस, डिड यू प्रूव दैट दे वर फॉल्स, क्या तुम्हारे वालिद ये साबित कर सके कि ये इल्जामात झूठे हैं. एल्बर्ट, ही कुड नॉट डू सो. नहीं, वो ऐसा नहीं कर सके. ही सेड, उन्होंने कहा, he had no proofs, he said, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं. बट ही स्पोक विद सच बोल्डनेस एंड स्पिरिट, लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादुरी और बड़े जज्बे से बात की, दैट एवरीवन बिलीव्ड हिम, कि हर बंदा उनकी बात पे यकीन करने लगा. देन एट द लास्ट मिनट, फिर बिल्कुल आखिरी लम्हात में, देयर केम अ विटनेस, एक गवाही आई. विटनेस गवाही, अ स्ट्रेंज लेडी, एक अजनबी खातून, who had been at Yanina, जो कि यनीना में थी, at the time when the fortress was given up, उस वक्त वो वहां पे मौजूद थी जब फोर्ट्रेस जो है वो दिया गया था दुश्मनों को एल्बर्ट के वालिद के जरिए. शी ब्रॉट विद हर प्रूफ्स, प्रूफ साइन, वो अपने साथ प्रूफ लाई, सबूत लाई. और सबूत पे बाकायदा सिग्नेचर हुए, सील्ड एंड विटनेस्ड, उस पे बाकायदा स्टैंप लगी हुई थी, विटनेस, और उसको बाकायदा गवाहान जो थे, गवाहों ने उस पे साइन किए हुए थे. That my father had taken money from the Turks
उसमें बताया गया था कि मेरे वालिद ने तुर्कियों से पैसे लिए थे एंड बिट्रेड हिज कंट्री, और अपने मुल्क के साथ उन्होंने गद्दारी की थी। बिट्रे मीन गद्दारी। आफ्टर द डेप्यूटीज हैड सीन दीज प्रूफ्स, जब वो तमाम ये सबूत दे चुके, नॉट वन ऑफ देम वाज इन डाउट एज टू हिज गिल्ट, किसी एक को भी डाउट नहीं था, शक नहीं था उनके गिल्ट, कसूर पर, कि उन्होंने रिश्वत भी ली है और सरेंडर भी किया है। माय फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, मेरे वालिद जो हैं उन पे उनको मुझे ठहराया गया है ट्रेटर होने का। ट्रेटर बीन गद्दार। एंड वी आर डिस्ग्रेस्ड एंड ruined, और हम बर्बाद हो गए और बेइज्जत हो गए। काउंटेस, डिड योर फादर स्टिल डिनाई द चार्ज? बेटा ये बताओ कि क्या आपके वालिद अभी भी इन इल्जामात को इनकार करते हैं या मना करते हैं? बेटा क्या कहता है? नॉट एट ऑल मदर, बिल्कुल नहीं अम्मी। ही सीम्ड क्वाइट ओवरकम, वो मुकम्मल तौर पर उन पर वो जो परेशानी थी छा गई। ही टर्न पेल, वो बिल्कुल जर्द हो गए। ही वॉज टेरिफाइड, वो खौफजदा हो गए। व्हेन विद वन वॉइस द डेप्यूटीज कंडेम्ड हिम, जब तमाम डेप्यूटीज जो मिनिस्टर थे उन्होंने उनको मुजरिम ठहराया, ही रश्ड फ्रॉम द चैम्बर, वो भाग निकले उस चैम्बर, उस कमरे में से, शेकिंग लाइक अ मैडमैन, एक ऐसे आदमी की तरह वो चिल्ला रहे थे जैसे कोई पागल होता है। अपने वालिद को बोल रहा है ये याद रखिएगा। काउंटेस, देन वी आर इंडीड रूइंड माय सन, फिर बेशक मेरे बेटे हम बर्बाद हो गए। व्हाट कैन यू डू नाउ, आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हो? बेटा क्या जवाब देता है? अम्मा जरा इमोशनल हो रही हैं। बेटा क्या जवाब देता है? देन वी आर नहीं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? माय फादर्स डिसग्रेस इज माइन, मेरे वालिद की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। आई डियर नो लॉन्गर बेयर द नेम ऑफ मर्सफ, आइंदा से मैं अपने नाम के साथ मर्सफ लगा नहीं सकूंगा जो कि उसके वालिद का नाम था। द नेम ऑफ मर्सफ इज ड्रैग्ड इनटू द मायर, वो कहता है जो नाम था मर्सफ वो मिट्टी में रोन दिया गया। आई शैल चेंज माई नेम, मैं अपने नाम को तब्दील करूंगा एंड लीव पेरिस, और पेरिस छोड़ दूंगा। बट देयर इज वन थिंग दैट आई मस्ट डू फर्स्ट, लेकिन वो कहते हैं कि एक चीज मुझे लाजमी करनी है। आई मस्ट सीक आउट द मैन हु हैज डन दिस थिंग एंड पनिश हिम, मुझे उस बंदे को ढूंढना है जिसने ये काम किया और उसको सजा देनी है। आई मस्ट पुट दिस शार्प स्वॉर्ड ऑफ माइन थ्रू हिज बॉडी, मेरी ये जो तेज धार तलवार है मुझे उसके जिस्म से आर पार करनी है। Yes, uneasily. What man is that? कौन सा आदमी? Who has done this thing? किसने ये काम किया? Whom do you mean to kill my son? मेरे बेटे किसको मारना चाहते हो? Will you kill the president of the republic and all the ministers? क्या आप प्रेसिडेंट को मार दोगे और तमाम मिनिस्टर्स को, डेप्यूटीज को मार दोगे? एल्बर्ट क्या कहते हैं? द क्राइम वाज नॉट देयर्स, हमें नहीं यार, नहीं भाई, ये जो वर्ड यूज करते हैं, they acted according to the evidence, उन्होंने वही काम किया जो शवाहिद में था, जो गवाहियां आई, एंड did no more, और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। बट देयर इज अनदर, लेकिन कोई और है, अ विलन, जो कि विलन है। हु इज बिहाइंड ऑल दिस, जो कि इसके पीछे है। ही इज द मैन आई सीक, मैं उसी आदमी की तलाश में हूँ, एंड ही इज द मैन whom I shall punish, और मैं इस आदमी को सजा दूंगा। कौन बोल रहा है? एल्बर्ट। यानी कि रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला। वो कहता है मैं बदला लूंगा उस बंदे से। बट हु इज दिस, हु इज ही माय सन, लेकिन मेरे बेटे वो कौन है? एल्बर्ट क्या जवाब देगा? हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा? ही इज द मैन हु रोट दोस पैराग्राफ्स फॉर द न्यूज़पेपर एंड कॉज्ड हिज ऑल दिस मिस्चीफ, ये वही बंदा है जिसने वो पैराग्राफ लिखे थे अखबार के लिए और ये तमाम बर्बादी का सबब बना। ही इज बिहाइंड ऑल दिस, इस सब के पीछे वही है। ही इज द मैन आई सी, ये वही आदमी है जिसकी मैं तलाश में हूँ। ही इज द वन, ही इज वन हु नोज द सीक्रेट ऑफ माय फादर्स विलीनियस पास्ट, ये वो बंदा है जो कि जानता है कि मेरे वालिद का जो माजी है वो विलीनियस है। विलीनियस मीन विलन वाला, यानी कि गंदा, गुंडों वाला। एंड इज डिटरमिन्ड टू सिक्योर हिज पनिशमेंट, और उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए।
बट इफ योर फादर इज अ विलन, अम्मा बड़ी अच्छी है, क्या कह रही है कि अगर तुम्हारा बाप ही गुंडा है, विलेन है, व्हाई पनिश द मैन हु हैज मेड हिज वायलिन इन पब्लिक? उस बंदे को आप क्यों सजा देना चाहते हो जिसने उनके गलत कामों को पब्लिक कर दिया? ड्राइंग हिमसेल्फ अप, खड़े होते, why indeed it is no longer a matter of right or wrong. अब मसला ये नहीं कि क्या गलत है और क्या सही है, of truth और falsehood. अब ये मसला नहीं कि क्या सच है और क्या झूठ है. It is a matter of the family honor and of our good name. अब मसला ये है कि हमारे खानदान की बेइज्जती इस वकार का और हमारे अच्छे नाम का. एंड हाउ विल यू फाइंड दिस मैन? अच्छा ये बताओ, इस आदमी को ढूंढोगे कैसे? But I cannot find him myself. मैं खुद उसको नहीं ढूंढ सकता. But I have set my good friend Visham to discover who he is. मैंने अपने अच्छे दोस्त विषम को इस काम पे लगा दिया है कि उसको ढूंढे कि इस किसने ये काम किया है. It was in Visham's newspaper that the accusations first appeared. जो इल्जामात सबसे पहले छपे थे वो विषम के पेपर यानी कि अखबार में ही छपे थे. If विषम fails, अगर fails means अगर वो नाकाम हो जाता है, I shall ask the Count of Monte Cristo. मैं काउंट मोंटे क्रिस्टो से पूछूंगा या उनसे मदद लूंगा. हाँ हाँ, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो. अच्छा, काउंट मोंटे क्रिस्टो. There you have a friend indeed. बेशक वो आपके दोस्त है ना. Why did you not ask his help from the first, my son? आपने शुरू में ही मेरे बेटे उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? The count is rich and powerful. काउंट देखो अमीर है और ताकतवर है. And has been like a father to you. और आपके लिए वालिद की जगह है, वालिद की तरह है, वालिद है. If you must avenge the family name, अगर आप खानदान के नाम का बदला लेना चाहते हो, why not get the count to help you? क्यों नहीं काउंट से हेल्प लेते? ये यहाँ पे देख लीजिएगा जरा. पावरफुल, रिच, कौन? काउंट. कौन सा काउंट? मोंटे क्रिस्टो. लाइक फादर, वालिद की तरह. एवेंज, एवेंज मतलब रिवेंज के लिए ही वर्ड यूज होता है. एवेंज किसके लिए यूज होता है? रिवेंज के लिए यूज होता है. व्हाट इज रिवेंज? रिवेंज मीन बदला. और रिवेंज का मतलब भी क्या होता है? बदला. बेटा एक और वर्ड आएगा आगे जाके, वेंजेंस. वेंजेंस भी बदले के लिए यूज होता है. वेंजेंस भी किसके लिए यूज होता है? बदले के लिए यूज होता है. मीन ये तीन चार वर्ड हैं जिसको सिनोनिम्स कहा जाता है. तो इट्स वन ऑफ द सिनोनिम. इफ यू मस्ट इवेंट द फैमिली नेम, अगर आप खानदान के नाम का बदला लेना चाहते हो, व्हाई नॉट गेट द काउंट टू हेल्प यू? क्यों नहीं आप उन्हीं से मदद लेते? कैन से मोंटे क्रिस्टो से हेल्प. बिकॉज ही वाज आउट पेरिस व्हेन दिस अफेयर occurred. कहता है इसलिए क्योंकि वो बाहर थे, यानी कि पेरिस से बाहर गए हुए थे जब ये मसला हुआ. यू मस्ट रिमेम्बर, आपको याद होगा, that he and I were on holiday together in Normandy. वो और मैं यानी कि मोंटे क्रिस्टो और मैं दोनों नॉर्मंडी गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए. एंड दैट आई वाज समन्ड होम टू हियर ऑफ माय फादर्स डिस्ग्रेस. समन में बुलाना, लिख के भी बुलाना होता है. आमतौर पर समन वो भी होता है जो आप कोर्ट वगैरह में से जो कासित आता है लेके. और मुझे समन किया गया, मुझे बुला लिया गया वापस ताकि मैं अपने वालिद की बेइज्जती सुन सकूं. द काउंट प्रॉमिस टू फॉलो एट हिज लीजर. लीजर मीन फ्री होना. जब आप फारिग होंगे तो वो आ जाएगा. बट आई हैव गुड होप, लेकिन मुझे अच्छी उम्मीद है, दैट आई शैल नॉट नीड हिज हेल्प. मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी काउंट की मदद की. फॉर इफ विशम सक्सीड्स इन द इंक्वायरी, इन हिज इंक्वायरीज, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाते हैं अपनी इंक्वायरीज में, इंक्वायरीज का मतलब तफ्तीश में, आई शैल नो बाय मिडनाइट द नेम ऑफ माय फादर्स प्रोसिक्यूटर. मैं आज रात जान जाऊंगा मेरे वालिद को किसने परसिक्यूट किया है. परसिक्यूटर का मतलब अजियत देने वाला. एंड देन लेट हिम बी अवेयर. उसके बाद उसको खबरदार रहना होगा. यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है वहां पर इसका मतलब एक सीन है. द डोर्स आर ओपन बाय टू वैलेट्स. वो जो दरबान बाहर खड़े होते हैं वो दरवाजा खोलते हैं. हु स्टैंड्स aside to admit a splendidly dressed nobleman. एक शानदार कपड़े हुए पहने हुए शख्स को अंदर आने देते हैं. इट इज द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो. कौन है ये? काउंट मोंटे क्रिस्टो. इफ यू हैव बीन ऑफन टू द सिनेमा, अगर आप सिनेमा कभी गए हो, यू विल रिकॉग्नाइज हिज सॉर्ट एट वंस. आप फौरन ऐसे आदमी को पहचान जाए.
द हैंडसम हीरो, एक ऐसा हैंडसम आदमी है जो हीरो लगता है। ये यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बेटा हैप्पी के लिए, जो बहुत हैप्पी रहता है, खुश रहने वाला। सिनिकल, थोड़े नकचड़ा सा है, नॉट वेरी यंग और बहुत ज्यादा जवान नहीं है। विद द टच ऑफ डेविल अबाउट हिम, और थोड़ा सा गौर से देखे तो डेविल थोड़ा शैतान दिखता है। बैलेट ने किसको बुलाया इन लाउड वॉइस? द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। कौन आया है जी? द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। आप लोगों ने शायद कोई शाही ड्रामे देखे हो, उनमें आमतौर पर ये वाला प्रोसेस यूज किया जाता है, बा अदब बा मुलायजा होशियार। उसका मेन मकसद ये होता है कि जो बाहर से आने वाला बंदा है उसके बारे में अंदर बैठे हुए लोगों को आगाही दी जाए या बता दिया जाए पहले से कि भाई कोई शख्स बाहर से आया है। ये जो आप लोग डोर बेल वगैरह है, वो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो यही जो प्रोसेस जो पहले इस तरह होता था, बा अदब बा मुलायजा होशियार, या इन्फॉर्म किया जाता था, तो ये इन्फॉर्म करने का ही एक प्रोसेस है जिसके जरिए इस तरह बताया गया है। द काउंटेस राइजेस, अब वो जब आता है तो काउंटेस जो कि एल्बर्ट की वालदा है वो खड़ी होती है। अ लिटिल फ्लस्टर्ड, थोड़ा सा परेशान होती है। मोंटे क्रिस्टो कम्स फॉरवर्ड, वो नजदीक आता है। बाउस, बाउस मीन झुकता है। आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेजों को, वो झुक के टोपी वोपी उतार के फिर बात करते हैं। किसेस हर हैंड, वो उनके हाथों पे बुसा देता है। मोंटे क्रिस्टो, ये इनके डायलॉग बहुत शानदार है। मोंटे क्रिस्टो, मैडम योर सर, बड़े आराम से आकर कहता है, मैडम मैं आपका नौकर, माय फर्स्ट ड्यूटी ऑन रिटर्निंग टू पेरिस फ्रॉम एनी जर्नी। कहता है कि मेरा पहला फर्ज जब भी मैं सफर करके पेरिस में वापस आऊं, मस्ट ऑलवेज बी टू पे माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द काउंटेस पर्सन। सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मैं आ जाऊं सलाम पेश करने के लिए किसकी खिदमत में? काउंटेस मर्सर की खिदमत। अब ये मोंटे क्रिस्टो है, वो काउंटेस भी बड़े अंदाज से जवाब देती है, सर इन माय पुअर होम यू आर एवर वेलकम। कहती है मेरे गरीब खाने पर आपके लिए हमेशा खुश आमदीद। यहाँ पे क्या लिखा है? पुअर होम। अगर आपको याद हो जब ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है तो उसमें लिखा था फर्निश्ड अपार्टमेंट, शानदार घर है। और ये जाहिर है एक बड़े बड़े आदमी का, काउंट का घर है। काउंट मोर्सेफ का बेटा एल्बर्ट है, उसकी काउंटेस है। तो इसका मतलब है कि कोई महल जैसा ही घर है। लेकिन क्या कह रही है? इन माय पुअर होम। आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी, हमारे भी जो बड़े हैं, या आपके बड़े रादर आई वुड से, हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो अब्बा आमतौर पर कहते हैं कि हमारा गरीब खाना है। तो वो भी काउंटेस शायद वही वाला गरीब खाना दिखा रही है। फॉर योर मैनी काइंडनेसेस टू मी एंड माय सन। कहती है मेरी बहुत सारी मेहरबानियां जो आपने मुझ पर की और मेरे बेटे पर की। आई एम योर हम्बल एंड ग्रेटफुल सर्वेंट। मैं आपकी बहुत ही आजिज और शुक्रगुजार नौकरानी। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि मोंटे क्रिस्टो ने क्या कहा? क्या कहा जी? सर्वेंट। और ये क्या कह रही है? सर्वेंट मीन दोनों एक दूसरे के क्या बन रहे हैं? नौकर बन रहे हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बिगड़ती है या सुधरती है। मोंटे क्रिस्टो टर्निंग टू द यंग मैन एंड टेकिंग हिम वार्मली बाय द हैंड। वो जो जवान आदमी है उसकी तरफ मुड़ते हुए और उसका हाथ थामते हुए, जवान आदमी कौन है जी? एल्बर्ट। एंड नाउ एल्बर्ट माय यंग फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, छोटे दोस्त, बट आई सी द क्लाउड ऑन योर ब्रो। ब्रो मीन ये जो आपका ये माथा होता है, मुझे तुम्हारे सर पर, माथे पर एक परेशानी दिख रही है। यू हैव मेट with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris। जब से आपने हमारी जो छुट्टियां नॉर्मेंडी में हम गुजार रहे थे, ब्रोक ऑफ मतलब उनको बीच में खत्म कर दिया और वापस पेरिस आ गए। एल्बर्ट क्या जवाब देता है? आई नीड हार्डली आस्क यू माय डियर काउंट। मेरे ख्याल है मुझे मुश्किल से ये पूछने की जरूरत है, इफ यू नो द नेचर ऑफ दैट मिसफॉर्चून, कि क्या वो मिसफॉर्चून की वजह क्या है, गलत हुआ क्या है। ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट, तमाम पेरिस में इस चीज की गूंज है। यू विल हैव हर्ड ऑफ माय फादर्स डिस्ग्रेस, यकीनन आप मेरे वालिद की जो बेइज्जती है वो सुन चुके होंगे। मॉन्टे क्रिस्टो बॉइंग, दोबारा झुकते हुए, आई हैव हर्ड ऑफ हिज डिस्ग्रेस इंडीड।
बेशक मैंने उनकी बेइज्जती सुन ली है, एंड आई हैव हर्ड दैट हिज डिसग्रेस इज वेल डिजर्व्ड। और मैंने ये भी सुन लिया है कि उनकी जो बेइज्जती हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। मतलब वो कह रहा है कि बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होना चाहिए था। बट व्हाट डू यू मीन टू डू? अच्छा, आप करना क्या चाहते हो एल्बर्ट? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं? व्हाट आर माय प्लान्स? मेरे क्या प्लान्स होंगे? व्हाई माय फर्स्ट प्लान इज, मेरा पहला प्लान ये है टू फाइंड आउट माय एनिमी एंड अवेंज द फैमिली। और मेरा पहला प्लान ये है कि अपने दुश्मन को ढूंढूं और खानदान की बेइज्जती का बदला। मोंटी क्रिस्टो अ लिटिल अम्यूज्ड, थोड़ा हैरान होता है। द फैमिली ऑनर, आई सी। कहता है कि खानदान का वकार। अच्छा, वी कैन बी fearful as your father is known to be। तुम भी बिल्कुल कमजोर हो और बिल्कुल खौफजदा हो जैसे कि तुम्हारा बाप है। cruel as he has often been to you and to your mother। तुम भी जालिम हो जैसा वो तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ रहा। ट्रेटर, ट्रेटर मीन गद्दार। as he has been proved in the eyes of his countrymen, जैसा कि वो साबित हो चुका है मुल्क के तमाम लोगों की आंखों में। You will get revenge his disgrace for the sake of your family name। आप अभी भी उसकी बेइज्जती का बदला लोगे खानदान के नाम की बेइज्जती की वजह से। May I ask who the man is on whom you purpose to revenge yourself? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि कौन शख्स है जिससे आप बदला लेना चाहते हो? आ, तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? क्रूल। क्रूल का मतलब क्या होता है? जालिम। ही क्रूल एज ही हैज ऑफन बीन टू यू एंड योर मदर। अब यहाँ पे क्या है? दोस्ती किसकी है इसके साथ? मोंटे क्रिस्टो की इसके साथ है, एल्बर्ट के साथ। अब अगर वो एल्बर्ट को कहता है कि तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ क्रूर है, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स के बारे में बंदा अपने दोस्तों से जिक्र कर लेता है, वो तो ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के साथ भी क्रूर है। अब इसको ये कैसे पता चला? इसका मतलब ये है कि द दोस्ती इज वियर्ड, थोड़ा सा आगे है बेटे के अलावा भी। खैर देखते हैं। Albert, seizing his hand, उसका हाथ थामते हुए, ah, Count, if only you could help me to find him out। अगर आप मेरी मदद करें उसको ढूंढने में। The villain, उस विलन को, who brought about my father's disgrace, जो कि मेरे वालिद की बेइज्जती का सबब बना, by publishing evil reports in the newspaper, जिसने बुरी खबरें छापी अखबार में। But it may be that I shall not need your help to find him। शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत ना पड़े उसको ढूंढने में। विशम हैज प्रॉमिस्ड टू असिस्ट मी, विशम ने मेरी मदद करने के लिए वादा किया है। एंड आई बिलीव, और मुझे यकीन है, ही इज नाउ वेरी नियर टू फाइंडिंग द नेम ऑफ माय एनिमी। वो बहुत नजदीक है मेरे दुश्मन का नाम ढूंढने में कामयाब होने। मोंटे क्रिस्टो, अच्छा ठीक है। एंड व्हेन यू हैव फाउंड हिम, दिस दिस एनिमी, व्हाट विल यू डू टू हिम? अच्छा ये बताओ, चलो मिल गया आपको, वो दुश्मन मिल जाएगा, फिर उसके साथ करोगे क्या? कैन यू आस्क इट? वो कहता है कि क्या आप मुझसे ये पूछ सकते हैं? आई शैल चैलेंज हिम विद इन द आवर, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर उसको चैलेंज करूंगा। मे आई होप दैट यू विल बी माय सेकंड काउंट, कि आप, मैं उम्मीद रखूं कि आप मेरी मदद करेंगे काउंट। बेटा यहाँ तक किसी ने कुछ पूछता है? चलिए जाएगा नो क्वेश्चन, ठीक है आगे चलते हैं। मोंटे क्रिस्टो, स्माइलिंग एंड शेकिंग हिज हैंड, मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाते हुए। दैट माइट प्रूव डिफिकल्ट, शायद ये मुश्किल। डिसाइड यू नो माई ओपिनियन ऑफ ड्यूल, और आप जानते हो कि मेरी क्या ओपिनियन है ड्यूल के बारे में। ड्यूल मीन लड़ाई, वो फाइट। अगर ये DUAL होता तो डुएल होता। डुएल का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। तो ये ड्यूल है, इसका मतलब है कि लड़ाई। आई टोल्ड इट टू यू व्हेन वी वर इन रोम, मैंने आपको ये बताया था जब हम रोम में थे। इफ अ मैन हैज इंसल्टेड यू, अगर कोई आदमी आपकी बेइज्जती करे और स्टक अप बिलो, या कोई आपको मारे, then a duel may be a good way of dealing with it।
फिर अच्छी बात है कि बंदा उसके साथ लड़ ले, लड़ाई कर ले और उससे डील कर ले, बट स्लोली एंड विद डेलिब्रेशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और बड़े ध्यान से। व्हेन अ मैन हैज डन यू डेडली रॉन्ग, अगर कोई शख्स आपके साथ बहुत बुरा करे तो उसके साथ हैज सब्जेक्टेड यू टू स्लो प्रोफाउंड इटर्नल टॉर्चर, अगर उस बंदे ने आपको बहुत ही गहरा सदमा दिया है, इटर्नल और बहुत ही देर तक रहने वाला टॉर्चर, अजियत दी है, देन यू मस्ट ट्रीट हिम एज ही हैज ट्रीटेड यू, जिस तरह वो आपके साथ करे आप भी उसके साथ ऐसा ही करो। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर टूथ, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, दैट इज द रूल आई फॉलो, ये रूल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। एल्बर्ट, बट यू विल एटलीस्ट हेल्प मी टू फाइंड माई मैन, वो कहता है कि क्या कम से कम आप मेरी इतनी मदद करेंगे कि मेरे उस दुश्मन को ढूंढने में मेरी हेल्प कर दी। मोंटे क्रिस्टो मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग, दैट विल नॉट बी इन द लीस्ट नेसेसरी, आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। योर फ्रेंड विशम विल फाइंड हिम इजीली इनफ, आपका जो दोस्त है विशम उसको आसानी से ढूंढ लेगा। टर्निंग टू द काउंटेस मर्सर, काउंटेस की तरफ मुड़ते हुए, मैडम आई प्रे यू टू एक्सक्यूज मी नाउ। मोंटे क्रिस्टो, मैं उसकी अल्बर्ट की मदर से कहता है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे जाने दीजिए। I called here but a moment to pay my compliments to you and to speak a word of commiseration to my young friend Albert। वो कहता है मैं सिर्फ यहाँ पर आया था कि आपसे बात कर सकूं, मिल सकूं और कुछ बातचीत कर सकूं, किससे? तसल्ली की, कमिजरेशन, तसल्ली की बात कर सकूं अपने दोस्त के साथ एल्बर्ट। काउंट इज प्रोटेस्टिंग, एतराज का, बट काउंट व्हाई नीड यू लीव अस सो सून, आप हमें इतनी जल्दी छोड़ कर क्यों जा रहे? You have not even rested after your journey, आपने आराम भी नहीं किया अपने सफर के बाद। Pray be seated, sir, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ बैठ जाइए जनाब। While I summon my servants and order them to set some refreshment before you, मैं उनसे कहती हूँ, ऑर्डर करती हूँ कि वो आपके सामने कुछ खाने का रखें। मोंटे क्रिस्टो वेविंग हिज हैंड, पार्डन मी मैडम, दरख्वास्त, वो कहती है मैं माजरत चाहता हूँ मैं, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकता। एल्बर्ट, टू एल्बर्ट, एल्बर्ट से, एल्बर्ट ए रिवर, ए रिवर का मतलब होता है गुड बाय, एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, टेल यू, और याद रखना मैंने तुम्हें क्या बताया है, डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन ड्यूल्स, अपना जो ट्रस्ट है वो ये लड़ाइयों में मत रखो, बट द स्लो एंड श्योरली प्लान रिवेंज, लेकिन प्लान होना चाहिए रिवेंज जो कि बहुत देर तक हो। मैडम, he turns to the countess, वो काउंटेस की तरफ मुड़ता है, your most abject slave, आपका सबसे ज्यादा वफादार गुलाम। He raises her hand to his lips, उसके हाथों को अपने होंठों तक लाता है, kisses it, उस पे किस करता है, and then walks to the door, दरवाजे की तरफ चला जाता है, which is opened for him by the valet, जो वैलेस खोलते हैं। He goes out, वहां से चला जाता है। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मुझे याद कराइएगा, हमने यहीं से पढ़ना है। मैं आपको फिलहाल एक दो चीजें समझाना चाह रहा हूँ जो हमने प्रीवियस पेज पढ़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है जी, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। ये जो आपके पास है एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, इसका मतलब ये है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि आपके पास, मतलब हम कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि चले मैं किसी और रेफरेंस से बता देता हूँ। ये तौरात में से लिए हुए लफ्ज हैं। उसमें क्या है कि अगर कोई आंख निकाले तो आंख निकालो, अगर कोई दांत तोड़े तो दांत तोड़ो। हमें कुरान पाक में ऐसा ही रेफरेंस मिलता है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें आपको रेफरेंस मिलता है कि जान के बदले जान, मतलब अगर कोई मारेगा तो आपने उस दूसरे बंदे को मार सकते हो। ये जान के बदले जान या दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख है, ये प्रोसेस है जो कि रिलीजियसली हमें मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है अल्लाह ताला के कावानीन में
कि ये वाली चीज यहूदियों के लिए या हमारे लिए दी तो जरूर है, लेकिन साथ ही एक और चीज कही है। कही क्या है? मतलब आप जब ये रेफरेंसेस पढ़ोगे कि सबसे अव्वलीन मकसद अच्छा काम ये है कि बंदा माफी सबसे बड़ा अमल है, माफ कर दे। खैर इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे वो बदला लेना सिखा रहा है विद डेलिब्रेशन, स्लोली एंड विद डेलिब्रेशन। अच्छा जी, अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो आपका बदला लेंगे तो कैसा बदला लेंगे? पहली बात तो ये कि बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बदला लेंगे या नहीं लेंगे? नो, माफ कर देंगे, सारे लोग माफ कर देंगे। ठीक है, वो कह रहा है अगर कोई डेडली एनिमी है, इतना बुरा जिसने आपकी जान तक लेने की कोशिश की, उसके साथ क्या करेंगे? माफ कर देंगे सारे के सारे। अच्छा चले, ये ठीक है। ये क्या कह रहा है कि फर्ज करेंगे कोई ऐसा आदमी है जिसने आपके साथ इतना, आपके खानदान के साथ बहुत बुरा कर दिया, तो आप बदला लें तो कैसा लें? शायद हम क्या करेंगे बदला लेने के लिए, उसने अगर मारा तो हम भी मार देंगे, हाथ काटा तो शायद हम भी काट देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये इसका एक अंदाज ही कुछ और है। ये कह रहे हैं कि बदला लेना हो तो बस दोस्त बन जाओ, उसके घर आना जाना हर चीज वो डेलिबरेटली, स्लोली, उसको आखिर में पता चले कि हाँ दरअसल उसके साथ हो क्या रहा था। ये यही है कि अगर आपने किसी से बदला लेना है और उसको जहर मिला के एक ग्लास में 2 चम्मच डाल दें, वो उसी वक्त मर जाएगा। लेकिन अगर आप रोजाना एक चुटकी डाल डाल के उसको देते रहें, और जब 8 साल 10 साल के बाद उसको पता चले कि वो जो एक चुटकी जहर रोजाना पीता रहा था उसके साथ उसको हुआ क्या, तो वो वाला एक्चुअली वो बदला है जो उसको लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मोंटे क्रिस्टो की चीजों को मैं एक्सप्लेन कर। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मुझे याद कराइएगा कमिंग क्लास में कि हमने कहाँ तक एंड किया था। मैं इस क्लास को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क यू मे। बेटा ये जब पढ़ेंगे पूरा तो फिर उसके बाद बताएंगे, ठीक है? फॉर द टाइमिंग टेक केयर। अल्लाह हाफिज।